सुशांत सिंह राजपूत केस को 4 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन मामला जब शुरू हुआ था तो लगा ही नहीं था कि इस हद तक पहुंच जाएगा। लेकिन जल्द ही इसे एक सनक का रूप ले लिया। क्यों? ओनन जैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह ही ये पूरा किस्सा जुड़ा हुआ है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन से। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा साजिशों जुड़ा हुआ है और साजिशों का एक के बाद एक नया खुलासा इसमें हुआ है। तो आप सुनिएगा कि किस प्रकार से क्यू ओनोन दरअसल अमेरिका में 2017 के आसपास उभरा एक दक्षिणपंथी फितूर है। इससे जुड़े लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल शैतानी गिरोह से लड़ रहे हैं। ऐसा गिरोह जो दुनिया भर में बच्चे चुराता है, उन्हें संभोग ट्रैफिक में झोंकने के लिए। यह दावा भी किया जाता है कि यह गिरोह ट्रंप के खिलाफ साजिश रचता है। ऐसे दावों का भले ही कोई आधार ना मिला हो, लेकिन मामला अमेरिकी तक ही नहीं रुका है। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इससे सुशांत सिंह का क्या मैटर है, तो आपको जानकारी देते हैं। ब्रिटेन में भी क्यू ओनोन से जुड़ी थ्योरी के समर्थक दिखने लगे। वहाँ बच्चों को बचाने के नाम पर लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर जैसी जगहों पर जुलूस निकाले गए। भारत की बात करें तो फेसबुक पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कई ग्रुप हैं। उनमें से एक पर सितंबर में एक पोस्ट की गई। इसमें सुशांत के शरीर की दिखाई गई थी, जिस पर कई निशान बने थे। इसे उन यूजर्स ने शेयर किया जिनका मानना था कि एक्टर ने अपनी जान का लाइव स्ट्रीम किया था। उनका यह भी मानना था कि वह वीडियो फिर डार्क वेब के हवाले कर दिया गया बिटकॉइन के बदले बेचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के बदले वो वीडियो बेची गई थी और यह भी किसी बॉलीवुड एक्टर के पास वह वीडियो है। यह वीडियो आया कहाँ से? जानकारी दे दें कि एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उल्टी खोपड़ी, इसे अब तक 2,70,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। ये वीडियो कई दूसरे यूट्यूब चैनलों पर भी दिखा, मसलन इंजीनियर इनसाइड पर जहां 1,64,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और साक्षी भंडारी पर 70,000 से अधिक बार देखा गया। इस मुद्दे पर कई दूसरे वीडियो की भी व्यूज़ लाखों में है। साथ ही आपको और जानकारी दे दें इस केस से जुड़ी किस प्रकार से और बातें सामने आई, तो आपको बता दें कि साजिशों के ये सारे किस्से इस यकीन पर टिके हैं कि सुशांत ने अपनी जान नहीं ली थी, उनका किसी ने जान लिया था। इन पर विश्वास करने वालों का मानना है कि इसके पीछे कुछ नेताओं, बॉलीवुड के लोगों का हाथ है। सुशांत सिंह से जुड़ी साजिशों की कहानियां मुख्य रूप से यूट्यूब और फेसबुक पर तैर रही हैं, यानी कि पूरा बवाल मचा रही हैं। कुछ तो ट्विटर पर भी ज़्यादा जमकर खूब शोर शराबा कर रही हैं। सीबीआई ने एम्स की फॉरेंसिक टीम से सुशांत की विसरा जांच करने को कहा। वहीं टीम इस नतीजे पर पहुंची कि सुशांत ने अपनी जान ली थी। इसके चलते उनके अपने जान लेने के नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा जान लेने के एंगल से टीवी चैनलों पर परोसी गई कहानियों का दम निकल गया। लेकिन वेब पर साजिशों के किस्से जारी हैं। इसके पीछे की भावना को समझने के लिए हमने कई लोगों से बात की। जब जानकारी सामने आई मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स के जरिए, तो इनमें से इस मूवमेंट में वाकिफ लोग तो थे ही, कई बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के सीनियर अधिकारी और राजनीतिक सलाहकार भी थे। इनमें से अधिकतर का कहना था कि सुशांत सिंह से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी की अधिकतर बातें बड़े ग्रुप्स ने फैलाई। क्राउड टैंगल फेसबुक के मालिकाना हक वाला एक कंटेंट डिस्कवरी और सोशल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। यह मुख्य रूप से पब्लिशर्स और ब्रांड्स के लिए काम करता है। क्राउड ट्रैंगल का डेटा के अनुसार साजिशों की कहानियां फैलाने वाले समूह को 14 जून के बाद से करीब 40 लाख व्यूज़, पेज लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं जून से अब तक 10 लाख से ज़्यादा पोस्ट आई। हर हफ्ते औसतन 65,000 से ज़्यादा पोस्ट सामने आई। इनमें से कुछ ग्रुप्स पर तो रोज़ 1200 से ज़्यादा पोस्ट आ रही थी। इनके चलते 79 यानी 79 ग्रुप्स में 13 करोड़ से ज़्यादा इंटरेक्शंस हुए। अभी इन समूहों को लेकर ऐसा काम सामने आया कि कम से कम 12 फेसबुक ग्रुप हैं जिनके 1 लाख से 5 लाख तक सदस्य हैं। वहीं 36 ग्रुप्स के सदस्यों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक है। क्राउड टैंगल के आंकड़ों के अनुसार ऐसे ही एक ग्रुप की मेंबरशिप 6,40,000 के आसपास है। यानी साफ पता चल रहा है कि सुशांत सिंह केस में किस प्रकार से जमकर बवाल मचाया गया था सोशल मीडिया पे। इन समूहों में साजिशों की कहानियों का कोई अंत नहीं था। मसलन यह किस्सा काफ़ी जोर पकड़ चुका है कि फौजी गेम सुशांत का आइडिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो फौजी गेम अब आने वाला है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो सुशांत सिंह का आइडिया था। दरअसल ये गेम गुकी के फाउंडर विशाल गोंडल ने डेवलप किया और इसे प्रमोट किया। अभिनेता अक्षय कुमार की तरफ से खबर सामने आई थी कि वो इसको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे आगे आने वाले समय में। जानकारी दे दें किस प्रकार से इसमें अभिनेता अक्षय कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोल बताया गया, क्योंकि वो इस गेम से सीधे तौर पर जुड़े। लेकिन इससे जुड़ गया साजिश का एंगल।
इसे जोड़ा गया सुशांत के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। उस पोस्ट से लग रहा था कि सुशांत गेमिंग की बारीकियां सीख रहे थे। गेम के पीछे सुशांत का आइडिया होने के दावे की बूम लाइव ने जांच की और पाया कि यह बकवास है। गोंडल और उनकी कंपनी एनकोर गेम्स ने भी दावा खारिज किया। बावजूद इसके सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बनाए गए ग्रुप्स में दावा वायरल हो गया। जानकारी दे कि ट्विटर पर भी इसे जुड़ी बातें सामने आ गई। अपना नाम आनंद बताने वाले एक यूज़र ने आईटी से कहा कि मैंने फैक्ट्स रख दिए हैं सामने। गोंडल को चैलेंज भी किया कि वह इसे खारिज करे। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो बस सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग कर रहा हूं। साजिश की बातें मैंने नहीं बनाई, ऐसा उनका कहना है। मीडिया ने यह सब किया। जानकारी देते कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में और क्या बातें सामने आती हैं कि इसमें एक और नई चीज़ सामने आई जिसको लेकर सबने काफ़ी ज़्यादा बवाल मचाया। गोंडल ने उन लोगों के खिलाफ कई मामले पर दर्ज कराए जिन्होंने उनकी साख पर सवाल उठाए। इनमें आनंद का नाम भी है। इन बातों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को भी दी गई। ऐसे ग्रुप्स में आनंद के ट्वीट्स का खूब हवाला दिया गया। क्यू ऑनऑन मूवमेंट का नारा है सेव द चिल्ड्रन। इसी तर्ज पर एक ट्वीट में कहा गया कि 24 मार्च से 14 जून 2020 के बीच 26,000 से ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र से गायब हो गए। कहाँ हैं आखिर ये बच्चे? क्या उनका रेप किया गया या उनकी जान ले ली गई, या एड्रेनक्रोम पाने के लिए अब भी उन्हें यातना दी जा रही है? एड्रेनक्रोम जैसा कोई पदार्थ शरीर में नहीं होता, लेकिन अमेरिका में क्यू ऑनऑन मूवमेंट वाले इसके ठीक उलट दावा करते हैं। साजिशों के इस किस्से का सीधा संबंध अमेरिका में क्यू ऑनऑन मूवमेंट में किए जाने वाले दावे से है। यहाँ सुशांत मामले में दावा किया गया कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर खुद को जवाब बनाए रखने के लिए एड्रेनक्रोम का सेवन कर रहे हैं। ऐसे कई ग्रुप्स पर नज़र रखने वाले एक डिजिटल एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के नाम पर बनाए गए ग्रुप्स ठीक क्यू ऑनऑन मूवमेंट की राह पर चल दिए। इनका बर्ताव और नज़रिया बिल्कुल एक जैसा है। इनकी दुनिया ही अलग है। ये ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मामलों की जांच कर रहे हो। सुशांत के निधन से जुड़ी हर बात को जोड़कर साजिश का हल्ला मचाते हैं ये। ऐसे ही महाराष्ट्र और वहां के मंत्री आदित्य ठाकरे को भी लपेट लिया गया। इन ग्रुप्स में यह आम सोच है कि सुशांत कोविड-19 की जांच का एक तरीका डेवलप कर रहे थे जिसमें आवाज़ से पता चल जाता है कि कोई बीमार है या नहीं। इनका मानना है जानकारी जब सामने आई थी तो सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि उस जानकारी के मुताबिक जो भी सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ जोड़ा गया वो काफ़ी दंग कर देने वाला था। क्योंकि सुशांत के निधन से जुड़ी हर साजिश को जोड़ के हल्ला मचाया गया, तो वहीं ये बात सामने आया कि इनका मानना है कि ठाकरे और अक्षय ने सुशांत के इस काम में बाधा डाली। ऐसा दावा दुबई के एक ट्विटर यूज़र ने किया। इसका आधार बनाया गया उन तस्वीरों को जिनमें ठाकरे मुंबई के एक वार्ड में एक गैर सरकारी संगठन के एक टेस्ट से जुड़े आयोजन में दिख रहे थे। यानी सुशांत एक ऐसी कोविड-19 की जांच के लिए बना रहे थे जिससे इंसान की आवाज़ से ही पता चल जाता कि वो बीमार है या नहीं। इसमें अक्षय और ठाकरे ने मिलकर कुछ बड़ी योजना को अंजाम दिया, लेकिन ये सारी खबरें असल है या झूठ इसका हम दावा कुछ नहीं कर रहे। गैर सरकारी संगठन के एक टेस्ट से जुड़े आयोजन में दिख रहे थे। युवा सेना से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आई थी कि महासचिव और ठाकरे परिवार के करीबी वरुण सरदेसाई कहते हैं कि बकवास है ये सब, इन बातों का कोई आधार नहीं है, यह सब महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब करने के इरादे से किया जा रहा है। इन लोगों ने महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी पर भी कीचड़ उछाला है जो महामारी में लोगों की मदद करने में जी जान से जुटी है। लोग सब समझ रहे हैं। हालांकि इस तरह के ऑनलाइन मूवमेंट से जुड़े अधिकतर लोगों का कहना है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। उज्ज्वल त्रिवेदी ने कहा कि हम सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अदालत को इसकी तह तक जाना चाहिए और दोषियों को सज़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा मामला सामने आया कि जहाँ पर अमेरिकी में ज़्यादा बच्चे जिस प्रकार से गायब है उसमें क्यों उन्होंने तरीके का एक मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद सुशांत सिंह के निधन के बाद जब उनका मूवमेंट चलाया गया तो उसने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ लिया, जिसमें अफवाह ज़्यादा फैली थी, लेकिन उन्हीं अफवाहों का खुलासा होता नजर आया है। तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जिसमें इंसान की आवाज़ से पता चल जाता है कि वो बीमार है या नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने अड़ंगा दिया था। ये भी खबरें सामने, इसमें कितना सच है कितना झूठी है तो अपने आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।